राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में AQI तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार कठोर कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में वैक्यूम मशीनें 8 घंटे की बजाय अब 12 घंटे धूल साफ करेंगी और टैंकर भी पानी का छिड़काव करेंगे। इसके साथ ही पॉल्यूशन हॉटस्पॉट के अलावा पूरी दिल्ली में अब मोबाइल स्मॉग गन चलाए जाएंगे। अब ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पे रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जा रहे हैं। स्कूलों को 2 दिन के लिए 5वीं क्लास तक के लिए बैन कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो प्रतिबंध जो पहले से चल रहे थे उनको लागू करते हुए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन सभी निर्णयों को जमीन पे लागू करने के लिए अभी हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ अभी बैठक की और उसके लिए निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह से हमें ये शिकायत मिल रही थी कि सर्कुलर जारी हो रहे हैं, निर्देश जारी हो रहे हैं, पॉलिसी बन रही है, लेकिन जमीन पे उस तरह से ग्राउंड पे टीमें एक्टिव नहीं हो रही हैं जिसकी जरूरत है। तो आज खास तौर से जितने संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, सभी उच्च अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपनी मॉनिटरिंग का स्पेशल सिस्टम बनाएं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाए कि उसकी ग्राउंड पे जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। DPCC की टीमें, रेवेन्यू विभाग की टीमें ग्राउंड पर हैं, काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, मॉनिटरिंग, उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। तो अलग अलग विभागों को अपना मॉनिटरिंग ग्राउंड सिस्टम को डेवलप करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि जो निर्णय ले रही है सरकार, उन निर्णयों को जमीन पे जो है मजबूती के साथ लागू किया जा सके। आज जो ग्रैब 3 के तहत जो डायरेक्शंस हैं, उसके तहत जो मुख्य निर्णय जो लिए गए, उसमें पहला है दिल्ली के अंदर जो वैक्यूम क्लीनर है, मशीनें, उनको समय बढ़ाने का डायरेक्शन दिया गया है। अभी तक दिल्ली की सड़कों पर 52 MRS मशीन जो है वो MCD की चल रही थी। उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि 8 घंटे की जगह उसका जो है 12 घंटे उसको चलाया जाए। उसी तरह से टोटल जो वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए 345 जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मशीनें काम कर रही हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि उनकी संख्या भी अब 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे किया जाए, जिससे से ज्यादा एरियाज में वाटर स्प्रिंकलर को जो है वो पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ जो हॉट स्पॉट्स हैं, उनके अलावा भी अभी तक हॉट स्पॉट्स पे फोकस करके जो है एंटी स्मॉग गन चलाए जा रहे थे। अब हॉट स्पॉट्स के अलावा भी जिन जगहों पे ज्यादा कंजेशन की स्थिति है, जिन जगहों पे इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो अब पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां पे इस तरह के गतिविधियां हैं वहां पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन को संचालित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो निर्णय आज हुआ है कि परिवहन जो व्यवस्था है सार्वजनिक, उसको बढ़ाने के लिए तो 2400 ट्रिप, बसों के जो ट्रिप्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ शटल बस सर्विस को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। शटल बस सर्विस अभी 2 जगह पे मुख्य तौर पर RK पुरम से सेंट्रल सेक्रेटरिएट केंद्र सरकार का और गुलाबी बाग से दिल्ली सचिवालय के लिए शुरू किया गया है, जिससे कि लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों को छोड़ करके और शटल बस सर्विस का उपयोग करें। साथ ही साथ मेट्रो ने आज से 60 ट्रिप जो है अपने बढ़ा दिए हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अभी मेट्रो के अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि हमने ट्रिप तो बढ़ा दिया है लेकिन अभी राइडरशिप नहीं बढ़ रही है। तो दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि 60 ट्रिप एक्स्ट्रा कर दी गई है मेट्रो की, साथ ही साथ 2400 जो है वो ट्रिप जो है वो बसों की बढ़ा दी गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जहां जरूरी ना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें कंट्रोल करने में आपका सहयोग हो सके। राष्ट्र सर्वप्रथम